दोस्तों, जब भी एचआईवी का नाम आता है तो लोग डर जाते हैं, क्योंकि एचआईवी का जो नाम है, नाम ही बहुत गिरा है। एचआईवी के अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। मैं बार बार काफी सारी वीडियो में मैंने बताया कि बहुत सारी वायरस होते हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो सेम एचआईवी वाले तरीके से ही लग सकती हैं। जैसे मान लो एचआईवी कैसे लगता है, सभी को पता है भी किसी के साथ अनप्रोटेक्टेड तरीके से यौन संबंध बनाने से एचआईवी फैल सकता है। तो उसी तरीके से बहुत सारी बीमारियां हैं जो फैल सकती हैं। जैसे मैंने पहले वाली वीडियो में बताया है, जैसे सिफिलिस की प्रॉब्लम होती है, क्लेमाइडिया एक बैक्टीरिया होता है, जैसे हर्पस सिंप्लेक्स वायरस होता है, एचआईवी तो मैंने आपको बता ही दिया है। उसके अलावा एचपीवी वायरस होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस होता है, हेपेटाइटिस सी वायरस होता है। तो ये भी सारे जो वायरस हैं वो सेम एचआईवी की तरह ही फैलते हैं। लेकिन एचआईवी का जब नाम आता है तो इंसान डर जाता है। क्यों डरता है? क्योंकि एचआईवी की जो ब्रांडिंग है वो बहुत ऊंचे लेवल पे हो रखी है। एचआईवी जिसको हो जाता है, पहले जमाने की बात कराऊंगा, एचआईवी जिसको हो जाता था तो मात्र 8 से 9 साल में वो एक्सपायर हो जाता था, उसकी मृत्यु हो जाती थी। उसके बाद दवाइयां आई, दवाइयां आने के बाद भी 5-6 साल, 8 साल, 9 साल थोड़े से और बढ़ गए इंसान के। उसके बाद अब क्या है, आज का जो दौर है, आज के दौर में एचआईवी की जो ड्रग्स आती हैं, दवाइयां होती हैं, उसके बहुत सारे ऑप्शन हैं। एक तो बिल्कुल जो पोटेंशियली बहुत जल्द चलती है, एआरटी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ठीक है। इससे ये खाने से क्या है, आपकी पूरी जिंदगी निकल जाती है, पूरी जिंदगी निकल जाती है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन शर्त है कि आपने बीच में दवाई को छोड़ना नहीं है। इस दवाई को आपने बीच में छोड़ना नहीं है। बीच में छोड़ते हैं तो फिर इसका जो प्रभाव है ये खत्म होने का डर होता है। तो जो एचआईवी से डर लगता है वो इसीलिए लगता था क्योंकि इससे बिना अनिश्चित टाइम पे इंसान की मृत्यु हो जाती थी, यानी कि समय से पहले। लेकिन आज के समय वो टाइम बदल चुका है। आपने पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना। पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है, ये एक मोटिवेशनल वीडियो है। पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जिस प्रकार किसी को शुगर की प्रॉब्लम होती है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है, किडनी की प्रॉब्लम होती है, लिवर की प्रॉब्लम होती है, जैसे ब्रेन से रिलेटेड कोई दिक्कत हो जाती है, स्पाइनल से रिलेटेड कोई दिक्कत हो जाती है, यानी कि इंसान के अंदर बहुत सारी बीमारी होती हैं। कुछ बीमारी परमानेंट होती हैं। तो लोग डेली दवाइयां खाते हैं बिल्कुल डेली दवाई। तो उससे तो उनको डर लगता नहीं है। आपको एचआईवी से क्यों डर लगता है? एचआईवी में भी एक दवाई खानी पड़ती है, ठीक है। उसमें वो तो शुगर वाला शुगर वाली की भी खाएगा, थायराइड की भी खाएगा, और भी काफी सारी दवाइयां खाते हैं, बीपी की भी खाते हैं। तो सिर्फ एचआईवी को जिसको होता है एचआईवी, उसमें सिर्फ एक दवाई खानी पड़ती है। देखो, एचआईवी के साथ साथ अगर पहले से ही किसी को बीपी की समस्या है, पहले से ही किसी को किडनी, लीवर, हार्ट, इसमें से कोई समस्या है, तो फिर वो दवाई डॉक्टर से सलाह लेके खानी पड़ती है। लेकिन अगर आपको कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं है तो फिर आप सिर्फ कौन सी दवाई खाएंगे? एआरटी, यानी कि एचआईवी की दवाई। उसके अलावा मैं बात करूं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी दवाइयां खाते हैं, उनसे तो अच्छा ही है, एक दवाई खानी पड़ती है, ठीक है। आपने ज्यादा टेंशन नहीं लेनी इसके बारे में कि आपको एचआईवी है तो इसमें कोई मरने वाला नहीं है। पहले वाला जो टाइम था वो खत्म हो गया। आपने सिर्फ नोट एक चीज करनी है शरीर के अंदर, अगर आपके अंदर वो चीज है तो इसका मतलब आपको कुछ नहीं होने वाला है। जो मैं बताऊंगा वो चीज नोट करनी है। जब मान लो कि एचआईवी की समस्या, आपको बुखार आ गया, खांसी, नजला, जुकाम, शरीर में दर्द हो गया, आपको थकान होगी आपको, तो ऐसी चीजें आपको स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे फ्लू लाइक होता है। थोड़ा लंबा टाइम गुजरता है तो आपका वेट कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। मुंह में छाले भी पड़ सकते हैं, पेट की समस्या पैदा हो सकती है, यानी कि बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो जब आप टेस्ट कराएंगे तो क्या निकलेगा? एचआईवी पॉजिटिव। अगर आपने किसी के साथ अनप्रोटेक्टेड तरीके से यौन संबंध बनाए हैं तो आपके अंदर एचआईवी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब मान लो आपके अंदर एचआईवी आ जाता है, आपके अंदर कमजोरी आनी शुरू हो जाएगी। तो ये सारे के सारे जो लक्षण होते हैं, ये किस चीज के होते हैं? एचआईवी के लक्षण होते हैं।
उसके बाद जब आप एआरटी की दवाई शुरू करते हैं, शुरू करते ही आपके अंदर एकदम जैसे लाइट जगती है ना। पहले हफ्ते की बात करूंगा मैं, 7 दिन दवाई खाते हैं, 7 दिन के अंदर अंदर आपको ऐसी लाइटिंग फील होगी बॉडी के अंदर, ऐसे लाइट जैसे कोई अलग से पावर आ गई हो। अगर आपके अंदर ये फीलिंग है हमेशा, एआरटी की दवाई खाते खाते आप कोई कमजोरी फील नहीं करते हैं, बुखार नहीं आता है। देखो जर्नल बुखार आए अलग चीज होता है, जर्नल खांसी हुए अलग चीज होती है, ठीक है, वो एक जर्नल से चीज है, वो ठीक हो जाती है। अगर आपको इनमें से कोई भी समस्या नहीं होती, अच्छा फील करते हैं, हेल्दी फील करते हैं, एक्टिव फील करते हैं दवाई खाते खाते एआरटी की, तो समझ लो कि आपको कुछ भी नहीं होने वाला है। याद रखना, अगर किसी को एआरटी की दवाई खाते खाते भी कमजोरी आने लग रही है, खाने पीने का मन नहीं कर रहा है, उल्टियों का मन कर रहा है, वजन कम हो रहा है एआरटी की दवाई खाते खाते, इसका मतलब ये है कि जो दवाई है ना उसका प्रभाव आपके ऊपर से खत्म होने लग रहा है, यानी कि वो दवाई रेसिस्टेंट हो चुकी है या फिर होने वाली है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। लेकिन जब अगर मान लो दवाई खाते खाते भी आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है, वजन कम होता है, कमजोरी आती है, तो आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। डॉक्टर आपकी दवाइयां बदल सकता है। आज के दौर में तो बहुत सारी दवाई आई हुई है, लेकिन देखो सरकारी में कब आएगी इसकी अभी तक कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारी दवाइयां ऐसी जो हफ्ते में एक बार ले सकते हैं, महीने में एक बार ले सकते हैं। कुछ दवाइयां तो लेटेस्ट ऐसी आई हैं जो साल में सिर्फ 2 बार उसका इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। रोज रोज दवाई लेने से पीछा छूट जाता है। एआरटी की दवाई रोज लेनी पड़ती है, लेकिन वो महंगी पड़ती है। वो जो दवाई, वो इंजेक्शन है, वो महंगे पड़ते हैं। जब वो जेर्निक टाइप में गोली बन के आएगी या फिर वो सस्ते लेवल पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाए उसको, तो फिर क्या है, 6 महीने में एक बार इंजेक्शन लगेगा। सब इंसान उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। जब गवर्नमेंट सप्लाई में आएगी तो आप उस चीज को अफोर्ड कर सकते। अफोर्ड क्या, वो तो फ्री में होएगी, फिर उसको आराम से ले सकते हैं। तो देखो, वीडियो बनाने का मकसद यहां पे ये था कि एचआईवी का नाम सुन के लोग डर जाते हैं। देखो वैसे तो स्वाभाविक सी बात है कि एचआईवी एक वायरस होता है। एचआईवी बीमारी नहीं होती, ये मैं आपको बोलते हैं एक वायरस है। वायरस, हमारे शरीर के अंदर वायरस घुस जाता है। जैसे आप कोई कंप्यूटर में काम करता है, कंप्यूटर लैब में काम करता है या फिर पर्सनल पीसी पे काम करता है, तो जब कंप्यूटर स्लो हो जाता है, जो काम उसे जितना जल्दी करना है, आप जैसे कीबोर्ड पे दबाते हो तो आराम आराम से वर्डिंग उस पे आती है, तो इसका मतलब उसके अंदर वायरस आ चुका है। तो ऐसे ही सेम हमारी बॉडी के अंदर जब वायरस आता है, हम भी हैंग होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि कोई काम करने का मन नहीं करता है, भूख नहीं लगती है, यानी कि जो हमारे डेली के फंक्शन है ना उसमें डिसऑर्डर हो जाता है। जैसे रोज खाना खाते हैं, मजे से खाते हैं, इंजॉय करके खाते हैं, प्यास लगती है, ऐसी ये सारी चीजों में क्या है, कमी आती है, भूख कम लगती है, ऐसी चीजें, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी वायरस आ चुका है। जैसा कंप्यूटर के अंदर वायरस है, सिर्फ वायरस है हमारे। अब देखो कंप्यूटर से तो वायरस निकल जाता है, हमारे शरीर के अंदर से भी कोई ना कोई एंटीडोट आने वाला है, आएगा, बहुत जल्दी आएगा। देखो बहुत सारी रिसर्च चली हुई, आज तक क्यों नहीं आया। देखो क्या होता है, एक रिसर्च करते हैं, वो फेल हो जाती है, उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सीखने के बाद फिर जो साइंटिस्ट होते हैं पिछली गलती नहीं करते, फिर वो आगे उस काम को बढ़ाते हैं, उस ट्रायल को नई तरीके से शुरू करते हैं। उसमें गलती हो जाती है, फिर नई तरीके से शुरू करते हैं। यानी कि अब क्या है, मोस्ट प्रोबेबली जितनी भी गलतियां थी, यानी कि जो जो गलतियां करने के चांसेस थे वो खत्म हो चुके हैं। अब क्या है, क्योर के नजदीक है, क्योंकि साइंटिस्ट को पता चल जाता है कि इसका क्योर इस तरीके से हो सकता है, उस तरीके से हो सकता है। यानी कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आई भी है और हो सकता है आगे भी इससे एडवांस कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए, कोई ऐसी वैक्सीन आ जाए कि इन वैक्सीन लगाने के बाद उसको एचआईवी नहीं होगा अगर वो किसी कॉन्टेक्ट में आ जाता है। ऐसा क्योर आ जाए, यानी कि जिसका एचआईवी हो चुका है, अगर वो दवाई कुछ टाइम के लिए, जैसे टीबी की दवाई खाते हैं ना 6 महीने 8 महीने, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही होगा कि वायरल लोड कितना है उसके हिसाब से दवाई देनी पड़ती है। वायरल लोड मान लो बहुत ज्यादा कम होगा तो कम डोज चलेगी, ज्यादा होगा तो ज्यादा टाइम तक चलेगी, ज्यादा डोज नहीं ज्यादा टाइम तक चलेगी। वो डोज भी कम ज्यादा हो सकती है, वो तो क्योर आएगा जब पता चलेगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, क्योर बहुत नजदीक है। नजदीक इसलिए है कि जब ऐसी दवाई आई है कि साल में 2 बार आपने लगवानी है, ठीक है। जब यही दवाई कभी ऐसी होगी
कि आपने 5 साल में एक बार लगवानी है, फिर 10 साल में एक बार लगवानी है, उसको बोलते हैं फंक्शनल क्योर्ड। यानी कि शरीर से बाहर तो निकलेगा नहीं वायरस, लेकिन 15-20 साल तक आपको टेंशन नहीं देगा। यानी कि जिंदगी में आपने 3-4 बार ही लगवाने इंजेक्शन, तो फिर कहां एचआईवी आपको। ठीक है, इतने इंजेक्शन तो वैसे ही लग जाते हैं इंसान को। ठीक है, इसको बोलते हैं फंक्शनल क्योर्ड। तो उसके बाद में कोई ऐसी है कि एक बार लगवाया 50 साल तक जरूरत ही नहीं है। कभी ऐसा भी आएगा लगवाने के बाद एचआईवी होगा ही नहीं आपको। बहुत सारे वायरस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ही होते हैं, लेकिन टाइम आने के बाद वो जाग जाते हैं। जैसे ये जितने भी हम वैक्सीन वगैरह लगवाते हैं, कुछ भी करवाते हैं, तो हमारे अंदर उसका अंश होता है। जब कोई बाहर से एंटीजन आता है तो जो वैक्सीन होती है, कई वैक्सीन तो ऐसी होती है जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देती हैं उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने में। तो ये करती हैं वैक्सीन काम। यानी जो वैक्सीन होती है हमारे इम्यून सिस्टम को सिखाती हैं कि कैसे एंटीबॉडीज बनाने हैं, कैसे बाहर वाली बीमारी से लड़ना है। तो दोस्तों, आपको एचआईवी से घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि एचआईवी का जो इलाज है, ट्रीटमेंट है, वो बिल्कुल बहुत अच्छा है, जिसका नाम है ART। अगर आप सारी उम्र दवाई खाते हो तो आप एक नॉर्मल इंसान जितनी जिंदगी जीता है उतनी ही जिंदगी आप जी सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय।